नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राफेल वर्सेस मिग 35 का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इन दोनों लड़ाकू विमानों का डॉग फाइट कंपैरिजन भी करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में से कौन जीत सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको इनके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राफेल लड़ाकू विमान ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। वहीं मिग 35 भी ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमान में दो इंजन लगे हैं, वो हैं स्नैकमा M88-2 टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर 150 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। वहीं मिग 35 में दो इंजन लगे हैं, वो हैं क्लिमोव RD-33MK टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर 176 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। राफेल लड़ाकू विमान की स्पीड 1.8 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 304 मीटर पर सेकंड का है। वहीं मिग 35 की स्पीड 2.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर पर सेकंड का है। दोस्तों, देखा जाए तो स्पीड और रेट ऑफ क्लाइंब दोनों मिग 35 का ज़्यादा है राफेल से। राफेल लड़ाकू विमान की फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक के साथ। वहीं मिग 35 की फेरी रेंज 3100 किलोमीटर है विद 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। देखा जाए तो दोस्तों, फेरी रेंज राफेल की ज़्यादा है मिग 35 से। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 1700 किलोमीटर है। वहीं मिग 35 का कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर है। देखा जाए तो दोस्तों, कॉम्बैट रेडियस भी राफेल का ज़्यादा है मिग 35 से। राफेल लड़ाकू विमान की सर्विस सेलिंग 15,235 मीटर है। वहीं मिग 35 की सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर है। देखा जाए तो दोस्तों, मिग 35 की सर्विस सीलिंग थोड़ी ज़्यादा है राफेल से। राफेल लड़ाकू विमान का थ्रस्ट बाय वेट 0.988 का है। वहीं मिग 35 का थ्रस्ट बाय वेट 1.03 है। राफेल लड़ाकू विमान का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम है और इसका लोडेड वेट 15,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। वहीं मिग 35 का एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम है और इसका लोडेड वेट 17,500 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। बात करें इनके रडार सिस्टम की तो राफेल लड़ाकू विमान में RBE-2AA ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम भी लगा हुआ है। इस सिस्टम की रेंज 90 से 100 किलोमीटर की है। राफेल इस IRST सिस्टम की मदद से स्टेल्थ विमानों को भी 90 से 100 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसमें स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं मिग 35 में ज़ूक AE ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर की है, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसके रडार सिस्टम में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर की है। इस IRST सिस्टम की मदद से मिग 35 स्टेल्थ विमानों को भी 60 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS भी लगा हुआ है। राफेल लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से मिग 35 राफेल को 140 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। वहीं मिग 35 का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 1.5 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल मिग 35 को 160 से 170 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। बात करें इनके वीपन सिस्टम की तो राफेल लड़ाकू विमान में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। वहीं मिग 35 में 9 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। राफेल लड़ाकू विमान अपने साथ 9,500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है।
वहीं मिग 35 अपने साथ 6500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमान सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर की है। वहीं मिग 35 भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। मिग 35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर की है। दोस्तों देखा जाए तो राफेल की एयर टू एयर मिसाइल की रेंज ज़्यादा है मिग 35 की एयर टू एयर मिसाइल से। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहीं मिग 35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है KH-38ME मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से ज़्यादा है। दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान में एक प्लस पॉइंट यह है कि राफेल ASMBA न्यूक्लियर मिसाइल को भी फायर कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान जिन बमों को फायर कर सकता है वो हैं GBU-12 पेहवे 2, GBU-22 पेहवे 3, GBU-24 पेहवे 3, AS-30L और मार्क 82 बॉम्ब्स, यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। वहीं मिग 35 जिन बमों को फायर कर सकता है वो हैं कैब 500 KR TV गाइडेड बॉम्ब, कैम 500L लेजर गाइडेड बॉम्ब, कैब 500 SE गाइडेड बॉम्ब्स, यह इन सब बमों को फायर कर सकता है। दोस्तों अब हम इनकी डॉग फाइट का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों यह कंपैरिजन इनके स्पेसिफिकेशन के आधार पर होगा और 1 फाइटर जेट का होगा। बात करते हैं इनकी 150 किलोमीटर की रेंज की, तो यह दोनों लड़ाकू विमान एक दूसरे को 150 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकते हैं पर मार नहीं सकते, क्योंकि मिग 35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर की है। वहीं इस वजह से मिग 35 राफेल को 150 किलोमीटर की रेंज में नहीं मार सकता। वहीं राफेल में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर की है। लेकिन दोस्तों राफेल भी मिग 35 को 150 किलोमीटर की रेंज में नहीं मार सकता, क्योंकि मिग 35 इतनी दूर से इस मिसाइल को डॉच भी कर सकता है और अपने सेंसर की मदद से जैम भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों राफेल के पास एडवांटेज होगा कि जब तक मिग 35 इस मिसाइल से बचने की कोशिश करेगा तब तक राफेल मिग 35 के और भी पास आ जाएगा और फिर राफेल फिर से एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके मिग 35 को मार गिरा सकता है। दोस्तों 150 किलोमीटर की रेंज में देखा जाए तो राफेल के पास एडवांटेज है। बात करें अब 100 किलोमीटर की रेंज की, तो यह दोनों लड़ाकू विमान एक दूसरे को बड़ी आसानी से 100 किलोमीटर रेंज में डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार गिरा नहीं सकते, क्योंकि राफेल में स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम की मदद से राफेल उस मिसाइल को जैम करके मार भी गिरा सकता है। वहीं मिग 35 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और इलेक्ट्रो काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम की मदद से मिग 35 भी इस मिसाइल को डॉच भी कर सकता है और जैम करके मार भी गिरा सकता है। बात करें क्लोज इन रेंज यानी 30 किलोमीटर की रेंज की, तो दोस्तों 30 किलोमीटर की रेंज में यह दोनों लड़ाकू विमानों के पास 50-50% चांस होगा, क्योंकि 30 किलोमीटर की रेंज में ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम काम करेगा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम। 30 किलोमीटर की रेंज में पायलट की काबिलियत पर ही काफ़ी निर्भर करेगा कि पायलट कैसे इन दोनों लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करता है। जो सबसे पहले टारगेट को ट्रैक करके मिसाइल लॉन्च करेगा वो ही लड़ाकू विमान इस डॉग फाइट को जीत पाएगा। 30 किलोमीटर की रेंज में राफेल लड़ाकू विमान भी मिग 35 को मार गिरा सकता है और मिग 35 भी राफेल लड़ाकू विमान को मार गिरा सकता है। दोस्तों यदि रियल में देखा जाए तो कभी भी 1 लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट नहीं होती है, क्योंकि जब भी लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट होती है तो 10 से 12 लड़ाकू विमान होते हैं और इन लड़ाकू विमानों में कम्युनिकेशन सिस्टम बना होता है, जिसकी मदद से यह हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। दोस्तों यदि स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपैरिजन किया जाए तो राफेल लड़ाकू विमान ज़्यादा अच्छा है मिग 35 से। दोस्तों आपको क्या कहना है, क्या मिग 35 बेहतर है या राफेल? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।
दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।